नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे महाराणा करण सिंह के बारे में। किसके बारे में? महाराणा करण सिंह के बारे में। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज महाराणा करण सिंह के बारे में बात करते हुए, ये जो महाराणा करण सिंह थे, ये अमर सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने करण सिंह के कारण ही कुछ सामंत करण सिंह को अपनी तरफ करके महाराणा अमर सिंह को तैयार करते हैं कि मेवाड़ मुगल संधि हो जाए। तो करण सिंह के कहने पर ही महाराणा अमर सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि की थी। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि जो महाराणा अमर सिंह थे, महाराणा अमर सिंह ही वो प्रथम शासक थे मेवाड़ के, जिन्होंने मेवाड़ मुगल संधि पर हस्ताक्षर किया था, यानी मेवाड़ मुगलों से संधि की थी, प्रथम शासक थे। आज अपन बात करेंगे महाराणा अमर सिंह की। महाराणा जो अमर सिंह है, ये अमर सिंह की मृत्यु के बाद में, अमर सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा बनते हैं। क्या बनते हैं? महाराणा बनते हैं। कब बनते हैं? अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है तब महाराणा बनते हैं। जब इनका राज्याभिषेक होता है तो इनके राज्याभिषेक के उत्सव पर, जो करण सिंह है ना, इनके राज्याभिषेक उत्सव पर, किस पर? राज्याभिषेक उत्सव पर जो जहांगीर थे, कौन? जहांगीर। जहांगीर जो मुगल बादशाह थे, तो जहांगीर ने राणा की पदवी का फरमान जारी किया। जहांगीर ने क्या किया? राणा की पदवी का फरमान जारी किया। साथ में फरमान जारी किया, साथ में खिलहत आदि बेजे। करण सिंह मुगल प्रशासन के तर्ज पर, जो करण सिंह थे ना, वो मुगल प्रशासन के तर्ज पर, किसके तर्ज पर? मुगल शासन के तर्ज पर राज्यों को प्रगणों में बांटा। जो मुगल प्रशासन में क्या होता था, जो राज्य होते थे ना, उनको प्रगणों में विभक्त कर दिया जाता था। तो ये जो करण सिंह था, आपको ध्यान हो तो जब मुगल मेवाड़ संधि हुई थी ना, तो वहाँ जो बादशाह ने ये कहा था, भाई करण सिंह को मतलब मेरे दरबार में आप रखोगे, तो ये मुगलों से इसकी निकटता ज़्यादा रही। इसी कारण मुगलों में क्या होता था कि राज्यों को प्रगणों में बांटा जाता था। किसमें? प्रगणों में, छोटे छोटे प्रगणों में बांटा जाता था। तो इसने मुगल प्रशासन के तर्ज पर राज्यों को क्या किया? राज्यों को प्रगणों में क्या कर दिया? बांटा। राज्यों को प्रगणों में बांटा। अब इसके क्या थे? जो जहांगीर थे, जहांगीर के और करण सिंह के अच्छे संबंध थे। क्या थे? अच्छे संबंध थे। किसके? जहांगीर मुगल बादशाह और करण सिंह के क्या थे? अच्छे संबंध थे। जब ये जो जहांगीर है ना, इसी को क्या कहते हैं? खुर्रम। क्या कहते हैं? खुर्रम कहते हैं। ध्यान रखना, जहांगीर का नाम ही खुर्रम है, खुर्रम ही जहांगीर है, मतलब अलग नहीं है, दोनों एक ही है। पहले उसका नाम खुर्रम था, बाद में जब मुगल बादशाह बना तो जहांगीर के नाम से बैठा। तो उस वक्त में इसके जो मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको। जो जहांगीर थे उससे इसके अच्छे संबंध थे, लेकिन जब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, इसके लड़के का नाम था, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, थोड़ा एक बार आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं इसको आपको समझा दूं। जो अमर सिंह है,
अमर सिंह की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो अमर सिंह की मृत्यु के बाद में महाराणा कौन बनते हैं? कर्ण सिंह महाराणा बनते हैं। तो जो इनका राज्याभिषेक हुआ था, किनका? कर्ण सिंह का राज्याभिषेक हुआ, तो इनके राज्याभिषेक उत्सव पर जहांगीर ने राणा की पदवी का फरमान एवं खिलफत आदि भेजे। तो जहांगीर ने क्या भेजा था? एक तो राणा की पदवी, क्योंकि ये बाद में राणा और महाराणा लगाने लग गए थे, तो जैसे ही राणा और महाराणा लगे तो ये जब महाराणा बनेगा या राणा बनेगा तो इसकी मतलब पदवी का फरमान किसने भेजा था? जहांगीर ने, और साथ में खिलफत आदि भी भेजे थे। और इसने क्या किया? मुगल जो प्रशासन है, मुगल प्रशासन के तर्ज पर, किसके? मुगल प्रशासन के तर्ज पर राज्यों को परगनों में बांटा। क्या बांटा? राज्यों को किस में बांटा? परगनों पे। बांटने का कारण क्या था? क्योंकि ये मुगल दरबार में रहा था तो मुगलों का इस पे मतलब वो असर तो होना ही था, तो इसने मुगल प्रशासन के तर्ज पे ही राज्यों को किस में बांटना शुरू कर दी, बांटा था? परगने में। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जब मुगल बादशाह जहांगीर थे तो जहांगीर के कि यहाँ पे क्या है कि उत्तराधिकारी को लेकर विद्रोह होता है। किसको लेकर? उत्तराधिकारी को लेकर विद्रोह होता है। तो जब जहांगीर का बेटे का क्या नाम है? जहांगीर को तो पहले सलीम कहते थे, सलीम ही जहांगीर है, लेकिन इनके बेटे का नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से मुगल सुल्तान बना था, मुगल बादशाह बना था। तो खुर्रम ने जब विद्रोह किया, किसका? जहांगीर का उत्तराधिकारी को लेकर विद्रोह किया तो 1622 में जब विरोध किया तो ऐसा माना जाता है कि 1622 में, कब? 1622 ईस्वी में ये जो खुर्रम है ये कुछ समय तक कहाँ रहा? देलवाड़ा में। कहाँ रहा? देलवाड़ा में। देलवाड़ा में रहा। फिर ये देलवाड़ा के बाद में कहाँ आ गया? जग मंदिर में। जग मंदिर में इसको रखा गया। जग मंदिर से इसको पिछोला झील, जो पिछोला झील है, पिछोला झील के महलों में रखा गया, महलों में रखा गया। और ऐसे महलों में इसको क्या दी गई? पना देकर ये जो है ना महाराणा कर्ण सिंह, इसको शांतिपूर्वक मांड के मार्ग से, शांतिपूर्वक मांड के मार्ग से, किसके मार्ग से? मांड के मार्ग से दक्षिण भेजा। कहाँ भेजा? दक्षिण, है ना? कहाँ भेज दिया? दक्षिण में भेज दिया, दक्षिण भेजा, सुरक्षित निकालकर। तो कर्ण सिंह ने अपने संबंधों को खुर्रम शाहजहां के साथ क्या बनाए? मधुर। ये जो शाहजहां थे, शाहजहां या खुर्रम के साथ में क्या संबंध कैसे बनाए? अच्छे संबंध, अच्छे संबंध बनाए, अच्छे संबंध बनाए। जब खुर्रम मुगल बादशाह बनने, ये जो खुर्रम था ना, ये जब मुगल बादशाह बनने कहाँ जा रहा था? आगरा। आगरा जा रहा था, उसी वक्त गोकुंदा में क्या किया गया? स्वागत किया गया इसका। क्या किया? स्वागत। क्या किया? स्वागत किया गया। कर्ण सिंह ने, देखो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहेगा। अच्छे संबंध स्थापित किए
और जब यहाँ से मैं हटा के इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मिक्स हो गया है तो आपको दिखेगा नहीं। शाहजहां से जो अच्छे संबंध थे, इसी कारण जब ये आगरा जा रहा था, कहाँ जा रहा था? आगरा जा रहा था। क्या बनने? मुगल बादशाह जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना जहांगीर की, तब ये आगरा जाते हैं। किस लिए? मुगल बादशाह बनने। मुगल बादशाह बनने कहाँ जाते हैं? आगरा। तो उसी वक्त रास्ते में गोकुंदा में करण सिंह इसका क्या करता है? स्वागत। क्या करता है? स्वागत करता है। ठीक है। और चीज मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझा दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो साथियों, क्या है कि करण सिंह शुरू से मुगल दरबार में रहा है तो मुगलों का असर उस पर था। इसी कारण क्या है, जो जहांगीर जो मुगल बादशाह थे यानी सलीम ही जहांगीर है, जहांगीर ही सलीम है, तो इसके साथ में इसके संबंध तो अच्छे थे। लेकिन जब उत्तराधिकारी इसके बेटा जहांगीर का जो बेटा था उसका नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम नाम था। क्या नाम था? खुर्रम नाम था। तो खुर्रम को ही शाहजहां कहते हैं। शाहजहां ही खुर्रम है, खुर्रम ही शाहजहां है। तो इधर जहांगीर है, जहांगीर ही सलीम है और सलीम ही जहांगीर है। ऐसे ही शाहजहां ही खुर्रम है, खुर्रम ही शाहजहां है। ध्यान रखना ये दोनों नाम अलग नहीं है। तो जब उत्तराधिकारी को लेकर विद्रोह होता है उस वक्त 1622 ईस्वी में, कब? 1622 ईस्वी में ये क्या करते हैं, जो खुर्रम है ना, खुर्रम को ये पनाह देते हैं। खुर्रम को क्या करते हैं? करण सिंह पनाह देते हैं, क्योंकि वो वहाँ रहा था तो इससे खुर्रम के संबंध भी अच्छे थे। तो ये खुर्रम का सहयोग करता है और इसको जो देलवाड़ा है, देलवाड़ा में इसको रखता है। फिर देलवाड़ा के बाद में इसको जग मंदिर में रखता है और जग मंदिर के बाद में पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। पिछोला झील के महलों में क्या देता है? पनाह देता है। और पिछोला झील के महलों में पनाह देते हुए शांतिपूर्वक, कैसे? शांतिपूर्वक मांड के मार्ग से, किसके मार्ग से? मांड के मार्ग से दक्षिण भेज देता है। जब ये कहाँ चला जाता है? दक्षिण में। और जब दक्षिण में भेजने के बाद में जब किसकी मृत्यु होती है? जहांगीर की। किसकी मृत्यु? जहांगीर की मृत्यु होती है। तो जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी तो उसका बेटा ही बनेगा ना। तो उसका बेटा क्या बनता है? मुगल बादशाह जब बनेगा तो वो मुगल बादशाह बनने कहाँ जा रहा था? आगरा में। कौन जा रहा था? खुर्रम शाहजहां। कौन जा रहा था? खुर्रम शाहजहां। कहाँ जा रहे थे? आगरा। किस लिए जा रहे थे? मुगल बादशाह बनने। तो जो महाराणा करण सिंह है वो क्या करता है? इसका गोकुंदा में क्या करता है? स्वागत करता है। क्या करता है? स्वागत करता है। किसका करता है स्वागत? खुर्रम का या शाहजहां का? एक ही बात है दोनों। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। करण सिंह क्या करता है? करण विलास। कौन सा विलास? करण सिंह करण विलास दिलकुश महल, दिलकुश महल और दरी खाना। क्या? बड़ा दरी खाना, बड़ा दरी खाना, इनका क्या करता है? निर्माण। और इनका निर्माण कैसे करता है? मुगल स्थापत्य को स्थान देता है इनमें। किसको? मुगल स्थापत्य को स्थान देकर सामंजस्य की भावना को क्या करता है? स्वीकार करता है। महाराणा जो करण सिंह है ने जगमंदिर महलों को बनाना शुरू किया। महाराणा जो करण सिंह है
ये क्या करता है, जग मंदिर जो है जिसमें खुर्रम को उसने शरण दी थी या पनाह दी थी, उसके महलों का, जग मंदिर महलों का क्या करता है, निर्माण शुरू करता है। क्या करता है, शुरू करता है, जिसे उसके पुत्र, जिससे उसके पुत्र को, इनके पुत्र का क्या नाम था, जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने क्या किया, समाप्त किया, मतलब कंप्लीट किया उसके काम को जो शुरू किया था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो महाराणा जो करण सिंह है, कौन, महाराणा करण सिंह, ये क्या करता है, एक ये निर्माण कार्य शुरू करता है जिसमें करण विलास, क्या, करण विलास, दिलकुश महल और बड़ा दरीखाना, ये 3 निर्माण ये शुरू करता है। और इन तीनों निर्माणों में ये क्या करता है कि उनमें मुगल स्थापत्य को जगह देता है, मुगल स्थापत्य उसको स्थान देता है इसमें, यानी इनके बनाने में जो मुगलों की जो पद्धति थी निर्माण करने की, उस पद्धति को भी इनमें जगह देता है, बनाने के लिए स्थान देता है। तो वो स्थान देकर क्या साबित करता है, वो साबित करता है सामंजस्य की भावना को स्वीकार करता है कि हिंदू और मुस्लिम एकता को दर्शाता है कि आपस में हमारे बीच में सामंजस्य है ना, क्या है, सामंजस्य, यानी 2 भाई है और वो भाई दोनों प्रेम से रहते हैं। अब प्रेम से रहेंगे तो कैसे दिखेगा, जब किसी ना किसी चीज में दोनों अपने आपस में एक दूसरे का सामंजस्य साबित करेंगे। तो ऐसे ही करण सिंह ने मुगलों के प्रति सामंजस्य दिखाया, उनके मुगल स्थापत्य को स्थान देकर। किसमें स्थान दिया था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि वो कौन सा महाराणा या शासक था जिसने मुगल स्थापत्य को स्थान देकर सामंजस्य की स्थापना की। तो महाराणा करण सिंह थे। ये भी पूछ सकता है कि करण सिंह ने वो कौन से भवन बनाए थे जिन्हें मुगल स्थापत्य को स्थान दिया था, ध्यान रखना। तो वो कौन से, कर्ण विलास, दिलकुश महल, बड़ा दरीखाना। साथियों आगे क्या होता है कि जो जग मंदिर है, तो जग मंदिर में ये महलों का निर्माण शुरू कर देता है, कौन, महाराणा करण सिंह जग मंदिर में महलों का निर्माण शुरू कर देते हैं, जिसे उसके पुत्र ने, भाई काम तो शुरू कर दिया लेकिन पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले परलोक पधार गए। तो जगत सिंह प्रथम इनके पुत्र का नाम है, क्या नाम है, जगत सिंह प्रथम इनके पुत्र का नाम है। और ये उस कार्य को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, उस कार्य क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। तो साथियों अपन पढ़ चुके हैं महाराणा करण सिंह को। तो अब उनकी मृत्यु के बाद में उनका पुत्र, महाराणा जगत सिंह प्रथम महाराणा बनते हैं। इनका जो शासनकाल है वो 1628 से 1652 है। इनके शासनकाल कितना था, 1628 से 1652। तो ये जैसे ही किसकी मृत्यु होती है, महाराणा करण सिंह की मृत्यु होते ही महाराणा जगत सिंह क्या बनते हैं, महाराणा बनते हैं। तो ये महाराणा बन गए साहब जगत सिंह। अब ये महाराणा बनने के बाद में शाहजहां है ना, पेन दूसरा ले लेता हूं, कहाँ अगला आ गया, शाहजहां ने 1631 में, कब, 1631 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग करके, जो प्रतापगढ़ है ना, इसको क्या करता है, मेवाड़ से क्या करता है, अलग
करके स्वतंत्र घोषित करता है। क्या करता है? स्वतंत्र रियासत का दर्जा प्रदान करता है। स्वतंत्र रियासत का दर्जा प्रदान करता है। महाराणा जगत सिंह ने क्या किया आगे? महाराणा जगत सिंह ने उदयपुर में अर्जुन की निगरानी में, महाराणा जगत सिंह ने किसकी निगरानी में? अर्जुन की निगरानी में। किसकी निगरानी में? अर्जुन की निगरानी में 1650 ईस्वी को, निगरानी में 1650 ईस्वी को जगन्नाथ राय का भव्य जगन्नाथ राय का भव्य विष्णु मंदिर, भव्य विष्णु मंदिर नागरशैली या पंचायतन शैली, नागरशैली या पंचायतन शैली में क्या करता है? बनवाता है, बनवाता है। किसकी निगरानी में? अर्जुन की निगरानी में। अर्जुन की निगरानी में जो विष्णु मंदिर है, ये जो भव्य विष्णु मंदिर है, इसके जो वास्तुकार है, जो मुख्य वास्तुकार है वो बाणा। कौन है? बाणा। और उसके पुत्र मुकुंद। मुकुंद थे। कौन थे ये? मुख्य वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार थे। इसी मंदिर में जगत सिंह ने जगन्नाथ प्रशस्ति, ये जो मंदिर था ना विष्णु मंदिर, इसी मंदिर में ये क्या करते हैं? महाराणा जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति क्या प्रशस्ति लिखवाई। तो ये जगन्नाथ राय जो प्रशस्ति है, इसके क्या है? रचनाकार कौन है? कृष्ण भट्ट। मतलब ये क्या है कि जो प्रशस्ति, जो जगन्नाथ राय जो प्रशस्ति का लिखवाई थी ना, कहाँ लिखवाई थी? विष्णु मंदिर में। तो उसके जो रचनाकार कौन थे? कृष्ण भट्ट थे। तो एक बार मैं इसका एक्सप्लेन करूं ताकि आगे बढ़े अपन। देखो क्या है कि जो महाराणा जगत सिंह है, इनके शासनकाल में 1631 में, देखो 1628 में तो ये महाराणा बने, और 1631 में ये जो शाहजहां है ना, शाहजहां क्या करता है? कर्ण सिंह के मरने के बाद में जो प्रतापगढ़ रियासत थी, कौन सी रियासत? प्रतापगढ़ जो रियासत थी, ये पहले मेवाड़ में आती थी। किस में थी? मेवाड़ में। तो ये क्या करता है? इसको मेवाड़ से अलग करता है। शाहजहां मेवाड़ से अलग करके स्वतंत्र रियासत का, किसका? स्वतंत्र रियासत का क्या देता है? दर्जा प्रदान कर देता है।
स्वतंत्र रियासत का दर्जा प्रदान कर देता है। तो प्रतापगढ़ इससे अलग हो गए, इनके संबंधों में थोड़ी कटुता आ गई। तो ये क्या करते हैं, महाराणा जगत सिंह क्या करते हैं, अर्जुन की निगरानी में, किसकी निगरानी में, अर्जुन की निगरानी में 1650 ईस्वी में, कब, 1650 ईस्वी में जगन्नाथ राय, क्या नाम, जगन्नाथ राय का भव्य विष्णु मंदिर, जगन्नाथ राय का भव्य विष्णु मंदिर, ध्यान रखना, ये बातें याद करना क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ राय का कौन सा मंदिर, विष्णु मंदिर का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। और उसके निर्माण की शैली क्या थी साथियों, नागर शैली या पंचायतन शैली, मतलब भव्य विष्णु मंदिर जो है ना उसका निर्माण करवाता है। तो उस निर्माण की कुछ शैली तो होगी ना भाई, उसको किस तरीके से बनाया गया है, किस रूप में या किस ढंग से पत्रों को रखा गया है, वहाँ किस किस को देवी देवताओं को बिठाया गया है, उस शैली को क्या कहते हैं। तो जो भव्य विष्णु मंदिर जो है उसमें नागर शैली या पंचायतन शैली, मतलब नागर शैली या पंचायतन वो शैली है जिसमें उनके सपरिवार यानी उनके पूरे परिवार को एक साथ स्थापित करते हैं। तो ध्यान रखना, नागर शैली या पंचायतन शैली में क्या करवाता है, बनवाता है, किसको, भव्य विष्णु मंदिर को। तो जगन्नाथ राय का किसका मंदिर था, वो जगन्नाथ राय का भव्य विष्णु मंदिर था। और किसकी निगरानी में बनवाता है, ये अर्जुन की निगरानी में। तो इसके मुख्य वास्तुकार, इसके जो मंदिर है ना भव्य विष्णु मंदिर जगन्नाथ राय का, तो उसके मुख्य वास्तुकार कौन थे, वो थे बाणा, क्या नाम है, बाणा। और जो बाणा का पुत्र उसका नाम है मुकुंद। तो ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा पूछता है कि उसके मुख्य वास्तुकार कौन था, तो उसका मुख्य वास्तुकार था बाणा और उसके पुत्र मुकुंद, बाणा और उसके पुत्र मुकुंद, है ना। अब बात करते हैं अपन आगे कि ये जो महाराणा जगत सिंह है, कौन महाराणा जगत सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि इस भव्य विष्णु मंदिर में, जगन्नाथ राय का जो भव्य विष्णु मंदिर है उसमें क्या करता है, जगन्नाथ राय प्रस्ति, जगन्नाथ राय प्रस्ति लिखवाता है उसी मंदिर में। तो उस जगन्नाथ राय प्रस्ति जो लिखवाते हैं तो उनको उसके रचनाकार तो होंगे ना भाई, बनाई किसने थी, तो वो क्या है, कृष्ण भट्ट ने, किसने, कृष्ण भट्ट ने तैयार की थी। क्या तैयार की थी कृष्ण भट्ट ने, जगन्नाथ राय प्रस्ति। ठीक है साथियों, मैं आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। साथियों क्या होता है कि ये जो जगत सिंह है ना, ये क्या करता है, जो पिचोला झील है, इस पिचोला झील में मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण करवाता है। पिछला झील में मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। इसी पिछोला झील में करण सिंह द्वारा शुरू कराए गए और यही जो पिछोला झील है, पिछोला झील में ही महाराणा जो करण सिंह थे ना, कौन, महाराणा करण सिंह, वो क्या करते हैं, जग मंदिर पैलेस या महल का काम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसको पूरा कौन करता है, जगत सिंह। कौन करता है, जगत सिंह करता है, जगत सिंह प्रथम करवाता है और जग मंदिर पैलेस का निर्माण पूर्ण करवाता है और अपने नाम पर जग मंदिर रखता है और इसके कार्य को क्या पूरा करवाता है और अपने नाम पर इसका नाम
जग मंदिर रखता है, क्योंकि उसका नाम जगत सिंह था। तो साथियों एक बार मैं इसका एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके समझ में आए। महाराणा जगत सिंह थे ना, महाराणा जगत सिंह क्या करते हैं कि पिछोला जो झील है, कौन सी झील, पिछोला जो झील है, पिछोला झील में ये क्या करते हैं एक तो रूपसागर तालाब और एक मोहन मंदिर, क्या मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। साथ में इसी पिछोला झील में ये इनके पिता थे करण सिंह, इन्होंने जग मंदिर पैलेस का निर्माण कार्य शुरू किया था। और तो उस जग मंदिर पैलेस के निर्माण के कार्य को पूरा किसने किया था, जगत सिंह प्रथम ने किया था। तो जगत सिंह प्रथम ने उस जग मंदिर पैलेस का नाम अपने नाम पर रखकर जग मंदिर रखता है। तो देखो आप, जगत सिंह क्या करता है पिछोला झील में, पिछोला झील में क्या करता है, मोहन मंदिर व रूप सागर तालाब का क्या करता है, निर्माण करता है। और यही जगत सिंह क्या करता है कि जो इनके पिता थे करण सिंह, कौन, करण सिंह, ये क्या करते हैं कि जग मंदिर पैलेस का काम शुरू करते हैं। क्या करते हैं, जग मंदिर पैलेस का काम शुरू करते हैं। और जो ये काम शुरू करते हैं तो उसको पूरा कौन करता है, जगत सिंह प्रथम। कौन करता है, जगत सिंह प्रथम। तो यही जगत सिंह जो प्रथम है ये क्या करता है, अपने नाम पर, खुद के नाम पर, कि इसका नाम जगत सिंह था ना, तो अपने नाम पर ये क्या, उसका नाम क्या रखता है जगत सिंह, मतलब जग मंदिर, क्या रखता है, जग मंदिर रखता है। तो साथियों इसी के साथ में ये क्लास खत्म होती है। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो, मैंने अगर पूरा प्रयास किया है या पूरी मेहनत की है, तो आप लोग भी कम से कम आप लोग भी क्लास को शेयर तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो साथियों आप मेरी मदद करोगे, मैं आपकी मदद करूँगा, जाहिर सी बात है। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी पढ़ा तो मेरा ही हूँ, साथ में जितना साथियों में धीरे धीरे इन क्लासों को आगे बढ़ाता जाऊँगा। इससे मैं भारतीय इतिहास भी, संविधान, भारतीय इतिहास, संविधान और भूगोल में इंडिया यानी भारत एवं राजस्थान की क्लासें भी बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। भारतीय इतिहास में के साथ साथ में विश्व इतिहास की क्लासें भी आएगी इस पे। फिर देखना आप कितनी क्लासें इंटरेस्ट होती है, और आपको क्लास में अगर याद नहीं करवा दूँ भारतीय इतिहास तब कहना आप। तो आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद। अब मिलते हैं अगली क्लास में।